बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। अब आगे क्या रास्ता है, मुल्क का रास्ता आगे क्या है? मैं जो ये इनसे बात करता हूं कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूं कि बातचीत करो, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी जात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता। मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या कोई दे सकता है? मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता। अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूं, लेकिन अगर कौम वोट नहीं देगी तो नहीं। अल्लाह ने तो सब कुछ, मैं वो अल्लाह ने का शुक्र अदा करता हूं हर वक्त का जो उसने मुझे दिया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये जो बजट आया है, इस बजट के अंदर जरा आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम अब किधर एक दलदल के अंदर धंसते जा रहे हैं। आप ये सोचें कि फेडरल गवर्नमेंट जो सारा, जब वो पैसे दे देगी सूबों को, जो 5,000 अरब रुपया सूबों को जब जाएगा, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो पैसा बचेगा उससे ज्यादा जो हमारा सूद देना है, हमने कर्जों के ऊपर सूद देना है, वो सूद उससे ज्यादा है। 7,300 अरब रुपए का सूद देना है। मुश्किल से फेडरल गवर्नमेंट के पास बच जाएगा 7,000 अरब से भी कम, तो सारा फिर मुल्क कर्जों पे चलेगा। हमने 3.5 साल में 18,400 अरब कर्जा लिया था। 18,400 अरब कर्जा 3.5 सालों में। इन्होंने तकरीबन 15,000 अरब कर्जा एक साल में ले लिया। तो ये कर्जे चढ़ाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। ग्रोथ रेट जो थी, जिससे दौलत में इजाफा होता है, वो 6.1% साल पहले थी, आज वो पहुंच गई है 0.3 पे। तो जो दौलत है उसके अंदर तो कमी हो रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर किधर से आएंगे? इन्होंने 25-30 अरब डॉलर एक साल के अंदर देने हैं, वो किधर से आएंगे? तो मैं आज इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि कोई तो रोड मैप होगा ना। अभी तो रोड मैप ये है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को खत्म करो, और अगर पीटीआई इमरान खान से तो उसको खत्म करो। तो अभी तो ये वन पॉइंट एजेंडा, सारी एजेंसी, सब कुछ, सारे मुल्क के इदारे वो इसी पे लगे हुए हैं काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि करें, हम खड़े हैं। इसमें से एक आप ये कर्म कर रहे हैं कि मेरे जो नजरियाती लोग हैं वो नजर आने शुरू हो गए हैं कि वो नजरियाती लोग कौन है, और वो नजर आना शुरू हो गए कि जो हमारे साथ और मकसद के लिए आए थे, उन नजरिए के लिए नहीं आए थे। तो एक तो आप फायदा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नजरियाती पार्टी अब पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकती है। लेकिन निकालेगी कैसे? मेरी आखिर में बात सुन लें। एक ही तरह हम निकलेंगे। हमें कोई अब बाहर से पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी पैसे देने के लिए नहीं तैयार। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी कि जब मैं अपने दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने गया मुल्क के लिए, क्योंकि दिवालिया निकला हुआ था हमारा, तो उस वक्त मुल्क, हमारे पास तो सबसे बड़ा बैरूनी खसारा छोड़ के गए थे ये नून लीग वाले, ये इसाक डार। तो उनसे पैसा मांगना सबसे शर्मिंदगी थी। अब कैसे निकलना है मैं आपको बताता हूं कैसे निकलना है। इसमें एक सोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानी, ये याद रख लें। बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपको निकालेंगे इधर से। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैसे निकालेंगे? मैंने फिर से आपको कहता हूं कि 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स, उनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर है। हम IMF से 6 अरब डॉलर की पीछे उनके मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह दे दें हमें। 200 अरब डॉलर उनकी है, ये सिर्फ 16,000 है। 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी बैठा हुआ है। अगर हम किसी तरह उनकी इन्वेस्टमेंट लें, वो या सरमायाकारी शुरू कर दें, बजाय दुबई में करने में और दुनिया में और मुल्कों में कर रहे हैं, अगर वो सरमायाकारी शुरू कर दें, आप यकीन करें ये मुल्क उतनी तेजी से उठ सकता है, क्योंकि डॉलर अंदर आने शुरू होंगे, नौकरियां मिल, और वो आना शुरू हो गया था। हमारे आखिरी दिनों में पैसा ओवरसीज, रोशन डिजिटल अकाउंट क्या था ओवरसीज पाकिस्तान, 1.5 साल के अंदर 5.5 अरब डॉलर पहुंच गया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना लिए थे। हमारे ये जो रावी प्रोजेक्ट और ये जो
बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट था, वहां बाहर की कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थी डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए, जब इन्होंने एनओसी वापस ले लिया सिंध गवर्नमेंट में। देखिए, बचाना इस मुल्क को ओवरसीज पाकिस्तानी। जब चाइना ने और हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी खोली तो ओवरसीज चाइनीज और ओवरसीज हिंदुस्तानियों ने पहले इन्वेस्ट किया था। हमारा भी वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए जब तक इंसाफ का निजाम हम ठीक नहीं करेंगे, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, जब तक हम ये नहीं कायम करेंगे, उनका पैसा नहीं आने लगा। तो चैलेंज अब क्या है? रूल ऑफ लॉ हमने खत्म करके रख दिया। पहले 140 मुल्कों में से पाकिस्तान 129 था रूल ऑफ लॉ में। अब जो ये इन्होंने क्रैक डाउन किया, अब तो ये बिल्कुल ही नीचे गिर गया है, अब तो वो बनाना रिपब्लिक बन गया है। तो जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, दौलत में इजाफा कैसे होगा? यहां तो इस वक्त पाकिस्तानी पैसा बाहर भेज रहे हैं, पाकिस्तानी डॉलर लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो किसी को इत्मीनान ही नहीं है। तो जब तक हम इस मुल्क का निजाम ठीक नहीं करते, जो मैं 27 साल पहले इंसाफ की तहरीक लेके निकला था, रूल ऑफ लॉ की तहरीक, वो जब तक अब हम कायम नहीं करेंगे, पाकिस्तान के निजाम को ठीक नहीं करेंगे, गवर्नेंस सिस्टम तब ठीक होगा, इदारे मजबूत होंगे। और जब लोगों को इत्मीनान हो जाएगा कि हमारे, अब जब मैं अपनी सरमायाकारी करूं तो यहां का जो कानून है, जो इनकी लॉ एनफोर्समेंट है, जो इनकी अदलिया है, वो मेरी सरमायाकारी की हिफाजत करेगी, मेरे से फ्रॉड नहीं होने देगी। ये जब तक इत्मीनान नहीं होता, पैसा नहीं आने लगा। और उसके लिए जब तक के हुकूमत नहीं आती जो पब्लिक मैंडेट से आए, जिसको पब्लिक सपोर्ट करे, जिसको बड़ा वोट मिले और पब्लिक की सपोर्ट से आए, सिर्फ वही बड़े बड़े फैसले कर सकती है। नहीं तो इनको तो आपने देख ही लिया है क्या किया इन्होंने। स्वाय महंगाई करके, तारीखी महंगाई 38% पे, इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ग्रोथ रेट, इन्होंने और क्या करना है? तो ये जो अभी तक तो गेम प्लान में ये खिचड़ी पकने लगी है ना, आगे नई आ गई है, नई जमात एक क्रिएट कर दी है। हमने भी अपने बड़े बड़े अच्छे 27 साल पुराने हमने लोग वहां भी भेज दिया है उनके पास, और जरूरत है तो हुक्म करें, हम और भी भेज देते हैं। लेकिन इससे मुल्क ठीक नहीं होने लगा। मुल्क ठीक तब होगा जब एक पब्लिक मैंडेट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी। और मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को आज फिर से कहता हूं, नजरसानी करें, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और जब ये तबाही जिस तरफ जा रहा है और IMF की अगली कंडीशंस आएंगी, जिस तरह उन्होंने मिस्र और श्रीलंका में उन्होंने कंडीशन लगाई, वो क्या है कि फौज का बजट कम करो, दोनों जगह उन्होंने कहा। तो ये तो हम उधर जा रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी एंड में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और एक बार सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी इस मुल्क की, तो हमारे जो दुश्मन बैठे हैं वो मुल्क तोड़ने के लिए तैयार है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे कोई आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं कोई किसी, मुझे ये समझे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इंतकामी कार्रवाई, मुझे छोड़े, मेरी बहनें बाहर जाने के लिए नहीं तैयार। वो तो औरतों के ऊपर तो कभी इस मुल्क में ऐसे नहीं हुआ, लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है। और इसलिए वक्त कम है, जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम और अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सिर्फ कानून खत्म हो चुका है। किसी को इस वक्त, फिर से मैं कहता हूं, जब अदलिया अपने फैसले नहीं करवा सकती, जब आइन की कोई परवाह नहीं कर रहा, जब पुलिस खुलेआम घरों में घुस के लोगों के घर लूट रही है और उठा के लेके लोगों को जा रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, तो उस मुल्क में तो अब बाहर के लोग क्या सोच रहे होंगे? बताए ना, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो आपका बड़ा असासा है, वो क्या सोच रहा होगा? वो कोई सोचेगा कि पाकिस्तान में पैसा लगाना है? तो अगर उन्होंने नहीं लगाना तो और तो इस वक्त कोई है नहीं। जब तक हम मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, वो तो टाइम लगेगा कि हम अपनी डॉलर इनकम बढ़ाएं। तो उसमें तो सिर्फ एक ही इंटरम में तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।